गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मन के द्वार प्रवचन सीरीज 21 ऑडियो डिस्कोर्स नंबर 21। आज के प्रवचन का विषय है पाखंड। बड़ा विचित्र सा शब्द है। अक्सर सुनने में लोग कहते रहते हैं पाखंड 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 और पाखंडी, परंतु ये होता क्या है और इसका मतलब क्या होता है, ना तो ठीक से कहने वाला समझता है और जिसे कहता है तो उसे पता भी नहीं होता कि पाखंडी और पाखंड क्या होता है। फिर भी लोग इससे आहत भी होते हैं और लोग फटाफट एक शब्द का चुनाव करके शीर्ष पे रखे हुए हैं कि फला व्यक्ति को ऐसे पाखंडी बोलना है। तो आज ये इस पे बोलने की इच्छा इसलिए जागृत भई। इस पे कुछ दिनों से एक व्यक्ति प्रश्न कर रहे थे। ये ऑडियो उनके प्रश्नों का जवाब है। पहले मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि पाखंड रियल में होता क्या है और पाखंडी किसे कह सकते हैं। पाखंड अर्थात झूठ, जो ना हो उसे मानना पाखंड होता है। जो चीज़ अंदर घटित नहीं हो रही है उसे दर्शाना पाखंड है। जो चीज़ आपके मन मस्तिष्क के चालबाजियाँ से कर्तव्य से होता है उसे पाखंड कहते हैं। और पाखंडी किसे कहते हैं? जिनके अंदर ये गुण भरा हो उसे पाखंडी कहते हैं। अब पाखंडी देखा जाए तो समाज में जो चीज़ चल रहा है, हर व्यक्ति पाखंडी है। झूठा व्यवहार सब कर रहे हैं। यही तो सूत्र है ना, जो ना हो, जो मन में कुछ और चले, मन के चालबाजियां से झूठा आवरण, हृदय से उसका कोई संबंध ना हो, उस कर्म को करने वाला पाखंडी होता है। और इस डिस्टेंस में जो व्यक्ति होता है, इस क्रिया को पाखंड कहते हैं। तो इससे मुक्त होने का सबसे सहज मुक्त तो तब होंगे जब इसे पहले समझेंगे। तो ये मतलब बता दिया कि पाखंड किसे कहते हैं और पाखंडी किसे कहना सटीक होता है। और आज के इस युग में जो हमारे आसपास का आवरण है, क्रिया प्रतिक्रिया करते लोग हैं, इनमें आप इस सूत्र के तहत सबको पाखंडी बोल सकते हैं। सिर्फ जो व्यक्ति धार्मिक चोला पहना हुआ उसे ही नहीं, जो बिजनेस के लिए बिजनेसमैन है वो भी पाखंडी है। आपके ऑफिस में बैठा हुआ बॉस जो है वो भी पाखंडी है। और हो सकता है आप मेरी आइडियो को सुन रहे हैं तो आप भी पाखंडी हो सकते हैं। जो चीज़ हृदय और मन का एकाकार होकर सच्चे हृदय से किया गया कार्य ही शुद्ध रूप है, और जो इसे न कर पाए वो पाखंड और पाखंडी के अंतर्गत आ सकता है। तो पाखंडी जैसे शब्द का किसी व्यक्ति विशेष को बोलना ये थोड़ा सा मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि उस पाखंड और पाखंडी का जो नियम है इसमें लगभग पूरा सृष्टि 90% लोग इसमें ही सम्मिलित हो जाते हैं। हाँ, वो अपने आप को नहीं कह सकते हैं, वो सोचते हैं कि वो समूह अच्छा है, वो व्यक्ति विशेष यूनिक काम कर रहा है तो वो पाखंड या पाखंडी है। तो इसके अंतर्गत पूरा सृष्टि, पूरा समाज जो तालमेल नहीं बना पा रहा है, मन और हृदय से, सच्चे हृदय से काम नहीं कर रहा है, मन में चालबाजियाँ है, धूर्तता कर रहा है, वो पाखंडी
पाखंड में है। तो आप अपने आप से पूछिए कि आपके कितने कर्म में सच्चाई है। क्या आप पाखंड हैं, पाखंड कर रहे हैं? मन में कुछ और चल रहा है, समाज में व्यवहार क्या कर रहे हैं? क्या ये शुभ व्यवहार है? तालमेल, आपसिक तालमेल हो रहा है? यदि ये आपसिक तालमेल नहीं हो रहा है तो ये पाखंड है। आप किसी व्यक्ति को या किसी साधु को देख के पाखंडी क्यों बोलते हैं? कारण है, आप जानते नहीं पाखंडी का मतलब क्या होता है। सुनी सुनाई बातें बस बोलना है, इसलिए आपने एक बोल दिया शब्द। तो सबसे पहले आत्मशोध करना चाहिए कि कोई भी शब्द बोलने से पहले उसमें आत्मशोध करना चाहिए कि इस शब्द का अर्थ क्या है। जैसे एक छोटा बच्चा है, उसे गालियों का मतलब नहीं मालूम है, फिर भी गालियां देता है। गाली तो अपने आप में सबसे बड़ा झूठ है, फिर भी वो देता है। उसी के हिसाब से थोड़े लोग श्रेष्ठ हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, परंतु आकार और स्वभाव वही रहता है। वही कर्म करते हैं, बिना अर्थ जाने सारे शब्दों को उड़ेलते रहते हैं। तो इस शब्द का अर्थ तो आपने जान लिया। बस ये जानिए कि ये आपके अंदर कौन कौन सी क्रिया पाखंड है। जितने ज़्यादा झूठ और मन में कुछ और, दिल में कुछ और लेके क्रियाकलाप करेंगे, उतने बड़े आप स्वयं में पाखंडी हो जाएंगे। दूसरों का छोड़ दीजिए। यदि आप जान गए कि आपका कर्म, क्रियाकलाप सब पाखंड और पाखंडी के अंतर्गत आता है, तो इसका मतलब आप जानते हुए समाज को पाखंडी कहेंगे। चोर व्यक्ति जो चोर व्यक्ति होता है ना, चोर भी तो एक इंसान है, समूह में रहेगा तो ज्ञात नहीं होता है, तो वो कुछ सामान का हरण करके, चोरी करके उसे दूसरों पे आरोपित करता है। सेम वही कहानी होता है कि हर व्यक्ति पाखंडी है और किसी व्यक्ति विशेष को पाखंडी या पाखंड का करने वाला बताता है। इसका ज्ञान कहाँ से भैया? पाखंड कैसे जाना कि पाखंड होता क्या है? कहीं सुना होगा, कहीं देखा होगा, तब तो ज्ञात हुआ ना पाखंड होता क्या है। तो इस तरह मन और श्रद्धा जब ना हो, उस क्रिया को करने का काम जो व्यक्ति करता है वो पाखंडी होता है। आडंबर भी बोल सकते हैं, झूठा भी बोल सकते हैं, परंतु थोड़ा पाखंडी कहने में मन को एक शॉर्ट लगती है, इसलिए लोग उसको ज़्यादा अच्छे चुनाव किया है लोगों ने। अभी एक कहानी मन में ध्यान आ रहा है। बुद्ध की कहानी है, बुद्ध के अनुयायियों की कहानी है। तिब्बत की कहानी है। वहाँ एक बुद्ध साधु हुआ और वो इतना अपने आप में मस्त था कि जब वो बैठ जाए मौन कहीं किसी वृक्ष के नीचे, तो थोड़ी ही देर में उसके ध्यान या शांत बैठने के कारण आसपास की सारी वातावरण में शुद्धि हो जाती थी, शांति फैल जाती थी। और जो उसे देखता था, साक्षात उसके अंदर लोगों को बुद्ध नजर आते थे। चर्चाएं थी, सब था, वो कहीं भी टिक जाता, जहाँ बैठता वहीं रात बिता देता और कोई न कोई उसे भोजन आदि उपलब्ध करा देता और मस्त रहता, लोगों को संदेश देता, बुद्ध का संदेश देता, मनवाली करता। वो सच्चा व्यक्ति था। एक रात वो यात्रा कर रहा था और उसके पास अपना कोई प्रॉपर निवास स्थान नहीं था, तो वो यात्रा करते करते जहाँ बैठ जाए वहीं पे रात हो जाए और जीवन ऐसे ही चलता रहा। तो एक रात यात्रा करते करते वो ऐसे स्थान पे रुका जहाँ उस नगर का
सबसे बड़ा वो बौद्ध का मंदिर था। वहाँ पे हर तरह की बुद्ध की प्रतिमाएं थीं, यहाँ तक कि मंदिर के भीतर थी, मंदिर के बाहर भी थी। हर जगह चंदन और कीमती कीमती लकड़ियों से बनी बुद्ध की जीवंत प्रतिमाएं थीं। रात होने वाली थी। मंदिर का पुजारी मंदिर में उसका स्वागत करता है और बोलता है कि आप मंदिर के कक्ष में चलें, आप शयन करें। तो वो कहता है कि हम तो फ़कीर हैं, जहाँ बैठते हैं वहीं रात गुजार देते हैं। तो ठंड इतनी ज़्यादा हो रही थी कि मंदिर का पुजारी उसे दिमाग लगाए बगैर उसको उसके हाल पे छोड़ के भोज्य पदार्थ को दे के चला जाता है। तो वो बौद्धिस्ट फ़कीर भोजन करता है। ठंड इतनी ज़्यादा हो जाती कि उसको बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगती है। तो उसके पास एक प्रतिमा होती है, उसको वो जला देता है। एक जलाता है, 2 जलाता है, 3 जलाता है, और आग जब लपट तेज होती है तो अंदर पुजारी को खबर होती है कि ये कहीं आग लग गई। दौड़े दौड़े बाहर आता है, देखता है कि वो फ़कीर आग जला रहा है और भगवान बुद्ध की प्रतिमा को ही जला रहा है। पुजारी को बहुत ज़ोर से गुस्सा आता है। क्रोध में आके बोलता है, तुमको पूरा देश, पूरा सभी लोग तुम्हें इतना सिद्ध और जागृत पुरुष बोलते हैं और तुम भगवान को ही जला दे रहे हो। फ़कीर उसकी बातों को सुनता है, दो टक उसकी ओर देखता है, बहुत ज़ोर से हंसता है। अट्टहास अपार हंसी होती है। उसकी हंसी को देख के उस पुजारी को और क्रोध आता है। फिर वो अपनी छड़ी से बुद्ध फ़कीर राख को हिलाने लगता है, सारे को टटोलने लगता है, जैसे उसके अंदर कुछ खजाना खो गया हो। बेचैन हो जाता है। पंडित जो पुजारी होता है मंदिर का, वो और क्रोधित होकर बोलता है कि अब ये क्या नया आडंबर कर रहे हो, ये क्या पाखंड कर रहे हो, क्यों क्या खोज रहे हो इसके अंदर, ये तो पूरी प्रतिमाएं जला दिया तुमने, अब ये सिर्फ राख ही राख बच गया है, क्या ढूंढ रहे हो, कौन सा खजाना इसके अंदर अब तुम्हें मिलेगा, तुमने इतनी कीमती चंदन की लकड़ी की बुद्ध की प्रतिमा जला दी। तो बोला नहीं नहीं, मैं इसमें भगवान की अस्थियां ढूंढ रहा हूं। पुजारी बोलता है, हे मूर्ख, लकड़ी में भी अस्थियां होती हैं? लकड़ी में अस्थियां नहीं होती हैं, लकड़ी लकड़ी होता है। तो फकीर और कस के हंसता है। जब बोलता है कि लकड़ी के अंदर अस्थि नहीं हो सकती है, तो उसके अंदर तुम्हारे भगवान कैसे हो सकते हैं? उसके अंदर वो ऊर्जा कहाँ थी जिसके लिए तुम इतने चिंतित हो रहे हो? 2-4 और प्रतिमाएं दो, ठंड बहुत ज़्यादा है, मैं से भी जला के तापूंगा। पुजारी बहुत घबरा जाता है, बोलता तो ये पागल 1-2 प्रतिमाओं को, इतनी कीमती प्रतिमाएं थी, जला ही दिया, ये थोड़ा कुछ देर और रहेगा तो पूरी मंदिर के लकड़ी की जितने प्रतिमाएं हैं कीमती सबको जला देगा। पुजारी ने उसको धक्के मार के अपने मंदिर के प्रांगण से बहुत दूर ढकेल के बाहर भगा दिया और कपाट बंद करके सोने चला गया। वो तो फकीर था, साधक था, बैठा था, बाहर बैठ गया। उसी वृक्ष बाहर एक वृक्ष था, उसके टेक लेके वो फकीर वहाँ बैठ गया और चिंतन करने लगा। ध्यान करते करते रात भी बीत गई। उसके उपरांत जब सुबह होता है तो अंदर से जब पुजारी निकलता है सुबह सुबह, देखा कि कहीं ठंड के मारे वो फकीर मर तो नहीं गया। फकीर बस्ती से मील के पत्थर के आगे बैठा हुआ, सर झुका के उसके फूल मालाएं अर्पण किया हुआ, भाव में दशा में बैठ के उसके सामने ध्यान लगा रहा है। पुजारी ने कहा, ये तो हद हो गई पाखंड की तुम्हारी। देखिए, इस
पुजारी पाखंडी था, कर्म और हृदय से तालमेल नहीं बना पाता था, इसलिए उसको सामने वाले में पाखंड नज़र आ गई। यही हमारे समाज का भी हाल है। फिर बोलता है फकीर को कि ये तुम क्या पाखंड कर रहे हो, रात में तुमने 4 प्रतिमाएं जला दी बुद्ध की, जो साक्षात देवता हैं हम लोग के, और तुम ये मील के पत्थर के आगे फूल समर्पित करके तुम क्या करना चाहते हो। तो फकीर फिर से हंसा, बोला जो भक्ति और जो हृदय का ज्ञान तुम्हें देना था वो मैं दे चुका हूँ। तुम इन निर्जीव प्रतिमाओं में भगवान को खोजते हो और तुम्हें ये पता है कि इसमें भगवान नहीं है, इस कारण से तुम इन्हें बाहर रखते हो और सिर्फ आडंबर करते हो। अंदर की पूजा कुछ और है, बाहर की पूजा कुछ और है। उस मंदिर के बौद्धिस्ट पुजारी को उसकी बातों का कुछ भी समझ नहीं आता है। वो झल्लाया होता है। वो कहता है कि तुम रात में तुमने 4 प्रतिमाएं जो जला दी, जघन अपराध कर दिया, और ये सुबह मन में कैसे कैसे दुर्भावनाएं डाल रहे हो, तुम मुझे अभी के लिए माफ़ कर दो। परंतु फकीर तो फकीर ठहरा, वो किसी को कैसे माफ़ कर सकता है। फकीर कभी किसी को सज़ा नहीं देता है। जब सज़ा ही नहीं देना है तो माफ़ी का सवाल ही नहीं। माफ़ तो तब करेंगे कि जब सज़ा देना हो, तो सज़ा नहीं देंगे तो माफ़ी हो जाएगी। जब माफ़ी ही नहीं कर सकते, सज़ा ही नहीं दे सकते, तो माफ़ीनामा कैसा, किस प्रारब्ध की माफ़ी। फकीर अपने आप में रहता है, धुनी कुछ देर जमाता है, फिर अगले यात्रा को चला जाता है। उसी वही हाल है कोई ज्ञानी पुरुष, कोई भाव से जागृत पुरुष, परमात्मा से प्रेम करने वाला जीव जब समाज से हट के, समाज के नियमों को तोड़ के कुछ अलग करने लगता है, तो हमारा समाज जिस चाल गति में फंसा हुआ है, मन में कुछ और चल रहा है, हृदय में कुछ और चल रहा है, जबान पे कुछ और है, इनका तालमेल ही नहीं है। वो खुद पाखंड है अपने आप में, वो खुद अपने आप में पाखंडी है। जब इस तरह के तीन आयामी वाले लोग किसी एक व्यक्ति को एकाकार देखते हैं, उसका हृदय भी वही करना चाहता है जो उसका मन करना चाहता है, वो वही कहता है जो उसका हृदय चाहता है, वो अपने आप में सत्य है। वो सत्य की वो क्रिया देखने वाले को पाखंड नज़र आती है, सुनने वाले को पाखंड नज़र आती है। जैसे वो बुद्ध पुरुष कह रहा था, सत्य कह रहा था, जब अस्थि तक नहीं है जिस चीज़ के अंदर, उसके अंदर भगवान का वास कैसे है, नहीं हो सकता। वो बुद्ध पुरुष, वो फकीर जो ज्ञान देना चाहता था उस बौद्धिस्ट पुजारी को, जो सबसे ज़्यादा मूर्तियों को रखने वाला संग्रहार्थी बन गया था, वो अपनी ज्ञान दे दिया। सही समय के साथ जब उस पुजारी को भी ज्ञात होगा कि वो क्या कहना चाहता था, क्योंकि परमात्मा की सृष्टि में परमात्मा के द्वारा ही लोग एक दूसरे को मिलते हैं, एक दूसरे को संदेश देते हैं। हाँ, उसकी 4 यूनिक प्रतिमाएं जल गई, परंतु फकीर ने उसको प्रतिमाओं की रोशनी में उसको जगाने की कोशिश की। ऐसा कहते हैं कि जब फकीर चला गया, बहुत समय के बाद उससे अपनी भूल का ज्ञात हुआ कि प्रतिमाओं में बुद्ध नहीं है, बुद्ध शरीर में नहीं है, बुद्ध सर्वत्र है। ज्ञान का होना ही अपने आप में बुद्ध है। बुद्ध की कोई मंदिर नहीं, बुद्ध की कोई प्रतिमा नहीं, बुद्ध का कोई आकार नहीं। बुद्ध अर्थात क्या? बुद्धि अर्थात क्या? ज्ञान। जो ज्ञान है वो अपने आप में बुद्ध है, वही शुद्ध है, वही शुभ कर्म है। बाकी दुनिया में जो भी कर्म आप करते हैं, जब हृदय
और मन की गति एक साथ ना हो, फिर भी ज़बरदस्ती आप करते हैं, वो पाखंड है। तो आज पाखंड पे जिन्होंने मुझे प्रश्न किया था कि पाखंड क्या है, समाज में पाखंड क्या क्या है, तो समाज में सारा चीज़ पाखंड है। क्योंकि हम जो करते हैं वो हमारा दिल नहीं कहता है, हम मन के अनुसार काम करते हैं। मन ने कहा है कि शिष्टाचार ये फला 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 चीज़ शिष्टाचार होती है, तो हम उसे मान लिया है, उसका अनुकरण करते हैं, एक्टिंग करते हैं, हृदय से नहीं है। हृदय से क्या आप किसी को नमन करते हो, किसी माता पिता या गुरु के सामने झुकते हो हृदय से, औपचारिकतावश झुकते हो ना, तो इस क्रिया को भी पाखंड कहते हैं। पाखंड बहुत है, सुबह से लेके जब आप उठ जाते हो तब से मूलभूत आवश्यकताओं को छोड़ के बाकी बात करना, समाज में जाना, समाज में आना, क्रियाकलाप करना, जिससे आपकी हृदय और मन की गति का तालमेल नहीं है, वो सारे कर्म पाखंड ही है। आप उसे जितना जल्दी मान लोगे उतने जल्दी खुश हो जाओगे। यदि आप उसे नहीं मानते हो तो बस उलझे रहोगे तर्कों में कि पाखंड क्या है और पाखंडी कौन है। तो ये शब्दों की माया जाल है, और शब्दों की माया जाल के कुछ शब्दों को जोड़ के एवरीडे मैं कथा, कहानी, किस्सा बनाता हूँ और आपको सुनाता हूँ, ताकि आपको आत्मबोध हो जाए कि जब तक आप शब्दों का जानकारी नहीं ले लोगे तब तक उस नन्हे बालक की तरह सबको गालियाँ देते रहोगे, गाली का मतलब पता नहीं। वही हाल बुजुर्गों का भी है, उन्हें भी अपने शब्दों का मतलब नहीं पता है, कर्मों का मतलब नहीं पता है, फिर भी करते जा रहे हैं। अब एग्जाम्पल के लिए पाखंड दिया, पाखंड पे बुद्ध की कहानी से अच्छा दूसरा कोई एग्जाम्पल मुझे नहीं ध्यान आया। तो ये पाखंड और पाखंडी की जो समीक्षा थी, जो आपसिक तालमेल था, जो मुझे बताना था, मैं अपनी बातों को पूरा कर चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ आज आपने पाखंड को समझ लिया और अपने अंदर खोजेंगे कि आपके कौन कौन से कर्म पाखंड और पाखंडी के अंतर्गत आते हैं। उनको हटाइए, उनको अपने जीवन से बाहर करने का कोशिश करिए। कोई भी कर्म पाखंड नहीं हो सकता जब आपका मन और हृदय की गति एक साथ मिल जाए। और आज के युग में, आज की जो परिवेश में, आज के समाज में ऐसे हालात हो गए हैं, मन और हृदय का मिलना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। तो इस कारण से हम लोग परेशान हैं, इस कारण से हमारे अंदर द्वेष है, इस कारण से हमारे अंदर घृणा है, हमारे अंदर जो है भीतर में, हृदय में दबा हुआ है, उसे हम अपने नफरत में, क्रोध में आपेक्षित करते हैं सामने वालों पे, आपेक्षित करते हैं दूसरों पे, क्योंकि हमारे अंदर भरा हुआ है। जो आपके पास ज़्यादा होगा वही तो आप बांटोगे ना। जो आपके भीतर ऊपर में बहता जा रहा है, गड्ढे में जल है, जल उसके अंदर भरा जा रहा है, तो उसके अंदर से तेल तो नहीं निकलेगा ना। जो भरा है वही बाहर निकलेगा। अंदर कचरा भरी है तो कचरा आएगा, द्वेष, राग, घृणा भरी है तो वो बाहर आएगा। इन सब बातों पे फिर कभी और चर्चा करते हैं। आज के लिए पाखंड और पाखंडी क्या, कौन है, कैसे होते हैं पाखंडी और क्या होता है पाखंड, इस पे जितना मुझे बोलना था मैंने बोल दिया। उम्मीद करता हूँ आप अपने भीतर हृदय की गहराई में जाके इसका चिंतन मनन करोगे। मेरे ये ऑडियो को 3 बार सुनोगे, निश्चित रूप से ये ऑडियो आपको रूपांतरित करने में सहायक होगी। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मन के द्वार प्रवचन सीरीज 21, ऑडियो डिस्कोर्स नंबर 21।